सिकंदराव से, जहां के एक गांव में, फुलहरी गांव में कुछ समय पूर्व ही एक हादसा हुआ था, जिसमें जो पुष्टि हो चुकी है, मैं आपको सही आंकड़ा बता रहा हूं इस समय, जो हमें हमारे यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर ने दिया है कि 116 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और ये है वो स्थान जहां पर घटना क्रम हुआ था और जहां पर सबसे पहले यहाँ पर डेड बॉडीज को लाया गया था। यह है सिकंदराव का ट्रॉमा सेंटर। जितने भी लोग जो वहां पर घायल हुए थे, अमृत हुए थे, उनमें से अधिकतर को यहाँ पर लाया गया था। और अब बताया जा रहा है कि यहाँ से सभी जितने भी जो मृत हुए गए थे, उन सभी को उनके स्थानों पर, उनके गंतव्यों पर यहाँ से रवाना कर दिया गया है। यहाँ पर हमारे स्थानीय रिपोर्टर मौजूद हैं और साथ में मौजूद हैं हमारे यहाँ जो लोग प्रत्यक्षदर्शी थे या जो लोग घायलों के साथ में आए थे, वो लोग। अब बात करते हैं उन लोगों से आखिर कि क्या कुछ घटनाक्रम था, किस समय ये हादसा हुआ और इस समय की स्थितियां क्या थी जिस समय हादसा हुआ था। मेरे साथ में मेरे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त, हेमंत शर्मा। हम दोनों ही मिलकर आपसे बातें करेंगे और साथ में बात करेंगे लोगों से कि हादसे का प्रमुख कारण क्या रखा गया, क्या हुआ था कारण। आप देख सकते हैं कि इस समय भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और एम्बुलेंस जो है वो इस वक्त भी यहाँ पर आ रही है, जा रही हैं। आप खुद देख पा रहे हैं कि जो एम्बुलेंस है वो भी इस वक्त निकल रही हैं और जो पुलिस फोर्स है, काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स है। मैं आपको दिखा दूं, बाहर की ओर भी दिखाऊंगा तो भी आप देख पाएंगे, बाहर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस मौजूद है और लगातार जो एम्बुलेंस है, छोटी एम्बुलेंस है, बड़ी एम्बुलेंस है, वो लगातार यहाँ से अपना आवागमन कर रही हैं। आप देख पा रहे हैं। हेमंत जी, क्या कहना चाहेंगे आज के घटनाक्रम को लेकर के? बिल्कुल, देखिए गोपाल, देखिए कितनी बड़ी घटना हुई और उस घटना को लेकर अगर इस तरीके से व्यवस्थाएं आप देखेंगे तो लगातार ये क्रम जारी रहेगा, क्योंकि 107 पहले हम जब आ रहे थे रास्ते में, हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, तब 107 का आंकड़ा था और मैंने आपसे कहा भी था कि ये आंकड़ा ज्यादा बढ़ सकता है और आपने बताया कि अभी 116 का आंकड़ा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, अच्छा असली बात क्या है कि यहाँ जहाँ हम जो खड़े हुए हैं CHC अस्पताल में सिकंदराव में, यहाँ सिर्फ लाशें लाई गई और यहाँ जितने शव थे उनके परिजन उनके साथ थे, उनका दुख उनके साथ था। वास्तव में ये बहुत गंभीर दुर्घटना थी। लेकिन मैं ये बात को मानता हूँ अच्छी तरीके से कि जहाँ 116 लोगों की मौत हुई होगी, वहाँ मात्र जो 14 लोगों के घायल होने की बात मैं आपसे कर रहा था वो शायद नहीं हो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, बात भी करना चाहेंगे इन लोगों से। आखिर कहाँ से आए हुए हैं जी? क्या नाम है आपका? हम तो अरनोट से आए। यहीं के रहने वाले हैं? अरनोट। ये क्या घटनाक्रम था? घटनाक्रम के बारे में क्या जानकारी हुई, कुछ बता सकते हैं? यहाँ पर आप आए हुए हैं? हाँ, यहाँ तो देखी सर, लाश पड़ी यहाँ तो, लाश से उठा एम्बुलेंस यहाँ के हाथरस और अलीगढ़ भेजा। यहाँ पर लगभग कितनी लाशें आई होंगी? यहाँ तो 80-90 नंबर तो मेरे सामने पड़े। 80 नंबर डाले आ रहे? हाँ, 92 नंबर डाल रहे, तब की बात है। तो यहाँ से जो इन लाशों को हटाया गया था, तो बता सकते हैं मतलब किस समय शुरू हुआ था हटाने का क्रम? ऐसा हुआ 4 बजे 5 बजे। जो घटना हुई थी, घटना के बारे में क्या जानकारी मिली आपको? कैसे जानकारी हुई घटना के बारे में? घटना के बारे में तो जैसे रिश्तेदार में तो फोन आए कि ऐसे ऐसे वहाँ घटना है तो वहाँ देख लो। तो आप यहाँ पर पहुंचे? यहाँ पर आने के बाद में आपने दृश्य देखा था, कैसा दृश्य था, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो भाई बहुत गंभीर वो पर। देखिए, इनका ये कहना है कि यहाँ पर 92 नंबर तक तो इन्होंने खुद देखा था कि वहाँ पर जो लाशों पर नंबर डाले जा रहे थे वो 92 नंबर डाल चुके थे, यानी कि। और कहा जा रहा है कुल मिलाकर के 116 जो सब बताए जा रहे हैं वो अभी तक उनकी पुष्टि हो चुकी है। मैं ये आपको बता दूं कि हमारे यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ में हम लोग चलेंगे घटना स्थल पर, जहाँ पर एक घटना हुई थी, और वहां पर जाकर दिखाएंगे कि वास्तविकता में जो वहाँ पर स्थितियां क्या रही होंगी, इस वक्त क्या माहौल है वहां का। लगातार अभिनुज आपको दिखाता रहेगा, अपडेट बने रहिए अभिनुज के साथ में। हेमंत जी, फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना है 107 मैं 107 की बात 97, 90, 97 तो आपने जोड़ लिया। इसके बाद भी आपको पता हो 107 लोगों की मौत के बारे में पुष्टि थी, लेकिन अब जो पूरी मौत की पुष्टि आ रही है 116 लोगों की आ रही है। तो क्या आप यकीन मानते हैं कि इतना होगा? हाँ, इतने तो होंगे सर, इतने होंगे। अच्छा, उसके बाद घायलों की बात अगर हम करें तो 116 लोगों की जब मौत हो गई होगी तो घायल कितने होंगे, इसका अंदाजा ज्यादा होने चाहिए, दुर्लभ तो होने चाहिए, कम से कम दुर्लभ होनी चाहिए, दुगने। यानी कि मान लिया हम एक तरीके से अगर 250 का 200 से लेकर 250 का आंकड़ा हो तो मैं मानता हूँ इस बात को। जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ, जहाँ आप बता रहे हैं मुझे आपने लाशों का आंकड़ा देखा, वहाँ लाशों का आंकड़ा ये रहा कि जिनके लोग मृत्यु के शिकार हो गए वो बेचारे क्या करें, क्योंकि उनके साथ जो आए परिजन थे, उनके साथ उनके अभिभावक थे, वो उनको अपने साथ ले गए। इसके अलावा कुछ चारा भी नहीं बनता कि नहीं बनता। तो मेरे ख्याल से अब जहाँ जिस तरीके से सन्नाटा यहाँ बखरा पड़ा है, जब आपने दृश्य देखा था तो क्या दृश्य था उस समय? अरे यहाँ तो साहब कछु मत पूछो, यहाँ तो देखो ही ना यार,
वास्तव में ना देखा जाए। बढ़ता आर्द्रनाथ और बड़ी चीख पुकार मची होगी अरे यहाँ पर। चीख पुकार के यहाँ रोआ पीटने इतना मचरो का बेशुमार है के। बेशुमार। और प्रशासन भी बहुत आएगा यहाँ, प्रशासन भी बहुत आगे, बहुत बात सही आगे है। साहब। जब बड़ी घटना हो जाती है तो प्रशासन का आना बहुत लाजमी है। लेकिन यहाँ ये कार्यक्रम जो हो रहा था, सत्संग जो हो रहा था, वहाँ सत्संग में पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। माँ की हमें जानकारी नहीं, आपको जानकारी, लेकिन आपने जब खबर सुनी, खबर सुनिए क्या तब नाम है आपका? वैसे मैं मेरा नाम लक्ष्मी प्रेम सागर। लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी प्रेम सागर। अच्छा, आप यहीं आसपास के रहने वाले? अर्नोट। तो आपने सुना होगा जब ये कार्यक्रम हाँ, होने जा जब रहा ये था? आए कार्यों की हमें ना जानकारी थी। अच्छा, कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। जानकारी क्या लगी आपको? जानकारी तो हमें जब ये घटना है क्या दागी सल पड़ी है। कितने लोग मर गए? हाँ, जब तो न्यूज सुनी कि 10-20 आदमी 10-20 लेडीज खत्म है गई हैं। अच्छा। और यहाँ आके देखो तो यहाँ बहुत। इसके अलावा भी सुनने को मिला होगा आपको हाँ। कि 10वीं लेडी मर गई, तो आखिर कैसे हुआ, कैसे? तो हाँ, माँ भगदड़ पड़ेगी, भगदड़ की सुनी के भगदड़ पड़ेगी। तो इतने रिश्तेदार आए हमारे, हमने फिर यहाँ के था फोन मिलाए मैंने कि सुरक्षित पहुँच गए, कछु तो सुरक्षित पहुँच गए। बिल्कुल सही बात। कछु एक को अब फोन आओ तब फिर कब वापस आए यहाँ। क्या वो यहाँ वीडियो में देखी उनने, तब उनने जाए के मैं देखी है उनके दामाद ने, तब उनने फोन करो और फोन। इंसानियत एक बात बताऊं आपको, देखिए आप कैसे भी सही, आप यहाँ आसपास के रहने वाले हैं, नेचुरल सी बात है कि आप किसी पे मुसीबत देखें, चाहे वो व्यक्ति आपके पहचान का हो या ना हो, लेकिन मदद के लिए आप भागते हैं। चक्कर में आए गांव के लोग ऐसे ही हो, गांव के लोग बड़े सादा और बड़े विचारों के होते हैं। यहाँ 4 लिहाज पड़ी यहाँ बहुत। तो उस समय अब क्या लगा आपको, कैसे मदद कर सकते हैं? मन में भावना तो आई होगी, मन में भावना तो आंसू से टपक रही। वही बात है, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। लक्ष्मी है हमारे साथ। बात सही है, यहाँ तो पूरा मामला ही खराब हो। मामला खराब था पूरा वास्तव में, लेकिन आपको लग रहा होगा कि अंदर से कि हम कैसे मदद करें। घबराहट सी है नहीं लगी, सब घबराहट सी होने लगी कि आखिर मदद कैसे करें इनकी। अब आपसे भी पूछूंगा। बिल्कुल दादा, आप तो बिल्कुल यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं। जब लगता है कि हमारे आसपास लोग जब आसपास कहीं मरते हैं, चाहे वो हमारे अपने हो या ना हो, पराए हों, लेकिन हमें लगता है उस समय कि ये हमारे अपने, इनको बचा लें। हाँ, जब इसीलिए आए थे यहाँ पे देखने के लिए। हमारी एक समझ लेने वो आई थी, उनकी डेथ बॉडी देखने के लिए, वो यहाँ पे हमको नहीं मिली जी, रेफर हो गई। रेफर हो गए, लेकिन आपके मन के अंदर भावना आई थी, अगर सुना था आपने कि ऐसा हो गया है, तो आपको मन में अंतरात्मा आपकी बिल्कुल कुलबुलाई होगी कि नहीं, कुछ मदद करनी चाहिए। बिल्कुल मदद करनी चाहिए। 74 साल की मेरी उम्र है, मैं भागने लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैं देखने आया। बिल्कुल सही बात है, पिता तुल्य हैं आप हमारे, बिल्कुल। और नेचुरल सी बात है, जब बड़े बुजुर्ग जो होते हैं हमेशा अपने परिवार की रक्षा करने वाले होते हैं। परिवार की रक्षा करने का भी सवाल नहीं होता, जब दूसरे परिवार की बात आती है तो बड़े बुजुर्ग की बुजुर्ग अंदर से जाग जाती है, आत्मा उमड़ती है। आत्मा, बिल्कुल आत्मा उमड़ी आपकी, बिल्कुल। और आप दौड़े चले आए। तो आपने यहाँ क्या मंजर देखा? हमें देखा कि एकदम पेट में उमंग सी उठती थी कि ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है वास्तव में। इतनी लाचन अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखी। बिल्कुल सही बात है, ऐसा तो मैंने भी ज्यादा नहीं सुना। आप मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। वास्तव में मैं ऐसी स्थिति देखूंगा, आपने देखी होगी तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन पे क्या बीती होगी, और मैं देखूंगा तो मेरे मन में क्या बीतेगी। मैं नेचुरल सी बात है, क्योंकि मैं और आप दोनों एक ही हैं। पत्रकार हम बाद में हैं, लेकिन नागरिक पहले हैं, हम परिवार के सदस्य पहले हैं। और हम नहीं चाहते कि किसी परिवार के साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि जिसका जाता है दर्द उसी को आता है कि नहीं आता है। वही भाव लेकर आप यहाँ मदद के लिए आए। घायलों की स्थिति क्या देखी आपने यहाँ पर? घायल तो यहाँ पे जब वो घायल 116 खत्म हुए हैं जी, तो कम से कम 200 आदमी तो घायल होनी। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बात कही जा रही थी कि 107 के बाद 16 लोग 15 लोग घायल हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जब इतने लोग मरे होंगे तो घायल कितने होंगे। घायल 200 से ऊपर ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ अब ये अस्पताल में हम खड़े हुए हैं, यहाँ धीरे धीरे से लाशें ले जाएगी। मेरे ख्याल से उनके साथ जो उनके लोग आए होंगे वो लाशों को लेके होंगे। अभी नहीं ले गए, पोस्टमार्टम होगा जब ले जाएंगे ना। हमारे लोग और वाले हम। क्या मैं आपका नाम जानना चाहूंगा? आपका? रामजी भाई। रामवीर जी, कहाँ कौन सा गांव है? गांव अर्नोट है, रामजी मेरा नाम है। अर्नोट, बिल्कुल। देखिए आप ये बात को देखिए, ये मानवता की बात है। बिल्कुल कोई भी हो, चाहे मैं व्यक्तिगत पत्रकार के रूप में अगर बात करूं, अगर कोई पुलिसकर्मी भी हो, कोई सेना का आदमी भी हो, नेचुरल सी बात है कि जब किसी पर मुसीबत आती है तो नेचुरल लगता है कि ये मुसीबत शायद उस पर होती तो कैसा होता। यही भावना हमको दूसरों के लिए मदद के लिए
दौड़ने के लिए मजबूर कर देती है। इस समय हम यहाँ CHC अस्पताल में मौजूद हैं। इस समय आप यहाँ देख रहे होंगे सन्नाटा। उससे पहले जो मंजर देखा लोगों ने यहाँ पर, वो मंजर वास्तव में हृदय विदारक रहा होगा। और वास्तव में इस बात को कह सकता हूँ, पुलिस फोर्स ने यहाँ मौजूद है पूरी तरीके से, और प्रशासन भी मौजूद है यहाँ पर। प्रशासन ने जितना हो सका अपनी तरफ से पूरी तरीके से उन्होंने प्रयास किया, और प्रयास वास्तव में करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन में भी और पुलिस में भी जो लोग जवान लोग शामिल हैं, जो अधिकारी लोग शामिल हैं, वो अपने परिवार के लिए जीते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी के परिवार की ऐसी दुर्दशा हो, ऐसी मृत्यु हो। तो मैं अपने साथ ही गोपाल जग्गा और गोपाल चतुर्वेदी के साथ हेमंत शर्मा, अभी न्यूज के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने हेमंत जी, जिस प्रकार से ये घटना हुई है वो वास्तव में हृदय विदारक घटना है। और इसी के साथ में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में जो हमारे स्थानीय रिपोर्टर हैं शोभित कुमार जी। हम बात करना चाहेंगे कि इन्होंने पूरा घटनाक्रम बिल्कुल समय पर देखा था, बिल्कुल जैसे ही घटना हुई थी उसके तुरंत बाद पहुंच चुके थे। सारे दृश्य जो आपने शुरुआती देखे थे वो आपको इन्हीं के द्वारा भेजे गए थे। बात करना चाहेंगे इनसे कि शोभित जी, जिस वक्त आप वहाँ पहुंचे घटना स्थल पर, आपने क्या कुछ वहाँ पर देखा, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे बिल्कुल भैया सन्नाटा था। जैसे जैसे बॉडियाँ, एक पानी फैला था, पानी फैलने के बाद एक के ऊपर जैसे स्लिप हो रहे थे आदमी, तो एक ऊपर जैसे निकल रहे थे, उसके बाद आदमियों की उठने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। जो जहाँ गिर गया वो वहीं गिर गया, वो दोबारा उठा ही नहीं। तो जिस वक्त आप बता रहे हैं कि मतलब जो जहां गिर गया था उठ नहीं पा रहा, आखिर क्या कारण था नहीं उठ पाने का? क्या बरसात उस समय हो रही थी, गीले हो चुके थे, क्या बताया जा रहा है कि उमस बहुत थी उस समय पर, कहा जा रहा है? उमस के साथ साथ में जो प्रोग्राम होता है उसमें पानी का टैंकर वगैरह रखे जाते हैं जी। तो पानी का टैंकर जो रखा हुआ था उसका पानी का लीकेज हो रहा था, तो वहाँ फिसलन बहुत हो चुकी थी। तो जैसे ही बाबा वहाँ से उठ के गए थे, उसके बाद फिसलन होने की वजह से जो आदमी वहाँ से निकला जल्दी की वजह से वो वहाँ फिसल गया, गिर गया। गिरने के बाद शोभित जी, बात करूं अफवाहों की, कुछ लोगों का अफवाह इस वक्त बाजार में जो वहाँ पर मार्केट है उसमें तैर रही थी कि बाबा के चरण छूने के दौरान ही हादसा हुआ था या फिर निकलने के दौरान हुआ था? निकलने के दौरान बाबा वहाँ से निकल चुके थे, उसके बाद आदमी अपनी जल्दी निकलने, यानी कि समापन हो चुका था लगभग। चलिए बात करते हैं, और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बात करना चाहेंगे आपसे। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरज यादव। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गाँव तो हमारा 6 दालों के बाद दरिया लावड़े पर पड़ता है। यहाँ पे बुआ जी हमारी अकवेलपुर है पास में। हाँ, वहाँ अकवेलपुर। घटनाक्रम के दौरान कहीं आपका कोई शामिल तो नहीं रहा, भगवान ना करे आपका कोई शामिल हो उसमें? हाँ ना, वैसे शामिल नहीं थे, मगर ये हमारी बुआ जी और ये जहाँ है तो वैसे दर्शन में लोग बागों ने वैसे किया गया, वैसे हमारा कोई वैसा घटनाक्रम आप सुन करके देखने चले आए हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो मतलब घायल हो, उसकी मदद करने के लिए आए हों? तो कुछ लोग बोले अरे भगवान जी जा रहे हैं, भगवान जी के दर्शन कर लें सामने से जो है, तो ऐसे लोग भाई दौड़े में जब जो है वहाँ पे पब्लिक इतनी हो गई कि एक के ऊपर एक। क्या लगता है आपके, जैसे आपने कहा था मतलब भगवान जी के चरण छूने के लिए लोग आए हुए हैं, भोले बाबा के चरण छूने के लिए आए हुए हैं? कुछ है बिल्कुल बेवकूफी है। मान चलो जो आदमी का कर्म होता है वो वैसे घर पे बैठ के भी कर्म हो सकता है, ये थोड़ी भी मान चलो जो आदमी जो है बताइए इतना जो है बिल्कुल बावला हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लोग इस बात को लेकर के आज सोशल मीडिया का इस समय सोशल मीडिया पर इस समय एक बाढ़ से आए हुए हैं, लोग ऐसे बाबाओं को कोस रहे हैं, ऐसे बाबाओं के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? हाँ, तो बाबा को जो सल्दी पहले तो मान चलो परमिशन लेनी थी, तो परमिशन इतनी लेते क्या कहते हैं कि बताइए इतनी जनता इकट्ठी करके जो है कम से कम इतनी कंट्रोल भी तो होनी चाहिए इन पर। एक युवा खड़े हैं, युवा से बात करना चाहेंगे। जी, आप युवा हैं और एक समय था उस वक्त जब लोग धार्मिक अंधता की ओर जाते थे, और कहना चाहूंगा कि मतलब बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे आते थे। एक युवा होने के नाते क्या कहना चाहेंगे ऐसे बाबाओं के लिए? बाबाओं के लिए ये कहना चाहूंगा मैं कि जैसे ये हादसा हुआ तो पहले तो बाबा को जाना नहीं चाहिए था। जब हम लोग उनके साथ हैं तो उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। ऐसे में यहाँ पर क्या हादसा हो गया, चलो तो बाबा को इसकी जानकारी लेनी चाहिए थी। ये नहीं कि जो भी उनके अनुयायी हैं, हम लोग जो आए हैं तो उन्हीं के लिए आए हैं, तो बाबा को इस टाइम पे साथ रहना चाहिए था। बाबा को यहाँ से भागना नहीं चाहिए था। देखो, इनका भी ये कहना है कि 5-6 घंटे होने के बाद में बाबा यहाँ से गायब हो चुके हैं। पुनः शोभित जी से बात करना चाहूंगा। शोभित जी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में कि इस वक्त बाबा जो है लापता हो चुके हैं? बाबा का अभी तो फिलहाल गायब है, लेकिन अभी कोई पता नहीं है उनकी कहाँ है, और अगर सूचना मिलेगी भी तो कल ही तक मिल पाएगी, क्योंकि रहने वाले एटा के पास के हैं। एटा के पास पड़ता है, पटियाली गांव पड़ता है एटा के पास, वहाँ के रहने वाले हैं वो। और भैया मैं ये जानना चाहूँगा वहाँ पे जो भीड़ थी वो कितनी थी समथिंग? भीड़ जो इन्होंने परमिशन ली थी वो दिखाई थी परमिशन 5000 लोगों की। भीड़ थी कम से कम 50,000। वहाँ प्रशासन मौजूद था? प्रशासन को जो खबर देंगे, प्रशासन मान लो 10 आदमी पहुंच जाएंगे, 20 आदमी पहुंच जाएंगे प्रशासन। हमें सूचना मिल रही थी कि कल तक के प्रशासन ने वहाँ पे आके जो वहाँ के संचालक थे जो प्रोग्राम सेट कर रहे थे उनसे आके बोला भी था कि हम पूरी व्यवस्था आपकी करेंगे,
लेकिन उसके बाद आज वहाँ पे देखने को मिला कि प्रशासन अंदर तो नहीं था, लेकिन बाहर दिख रहा था, अंदर केवल उन्हीं के लोग थे, ऐसा कुछ था। अंदर प्रशासन के आदमी हो या ना हो, पर जो हुआ है ये गलत हुआ है। मान लो मेरी माँ हो या मेरी बहन हो, मान लो हमने भी डेड बॉडी पहुंचवाई है अलीगढ़ जी। हम अब मान लो हमारे लिए ये नहीं होता है कि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमें पार्टी से मतलब नहीं है। हमारे लिए मान लो हमारा ही भाई हो या मेरी बहन हो, तो हम तो भाई सबकी मदद करना चाह रहे हैं इस समय। हमें देख रहे का क्या, जैसे कल योगी जी, प्रशासन ने कल योगी जी यहाँ पे आने की वो है, योगी जी यहाँ आ रहे हैं, वो आपको लगता है कि वो आप क्या आश्वासन देके जाएंगे? योगी जी पूर्ति नहीं कर देंगे। किसी का आदमी मर गया, योगी जी नहीं कर जाएंगे, पूरा पूर्ति कर जाएंगे। बस क्या हमें आया अलीगढ़, मैं आया हाथरस। और भैया मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे ये जो घटना हुई थी उसमें कितने लोगों की मौत की आशंका लगाई जा रही है? कम से कम 200 प्लस। 200 प्लस। प्रशासन 116 की आंकड़े बता रहा है। प्रशासन जो बता रहा है वो अपने हिसाब से बता रहा है, लेकिन जिस हिसाब से हमने डेड बॉडी देखी है, और जहाँ सिकंदराबाद नहीं, हाथरस भी, अलीगढ़ भी, कासगंज, एटा, जहाँ जहाँ बॉडी गई है उस हिसाब से 200 प्लस कम से कम मृत्यु हो चुकी है लोगों की। शोभित, मैं जानना चाहूंगा एक बात को। बात वही आ गई जो आपकी अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे। 5,000 लोगों की इजाजत थी, लेकिन लोग आए 50,000। और मेरे सुनने में जो आया, मैंने जो अपने माध्यमों से पता किया कि इन्होंने परमिशन तो ली, लेकिन ये शो नहीं किया कि कितने लोग आएंगे। जैसा कि हम मथुरा से जुड़े हुए हैं, 500 लोगों का कार्यक्रम जो होता है, तो उस 500 लोगों के कार्यक्रम के पंडाल को देखते हुए वहाँ स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था की जाती है, वहाँ जो है फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पानी की टैंकर की व्यवस्था की जाती है नगर निगम की ओर। अगर ये स्पष्ट किया होता कि 50,000 लोग आएंगे तो शायद पुलिस और प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को थोड़ा विस्तार करता। मैं उसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे बाबा का जो प्रोग्राम होता है, समथिंग अभी तक जो जानकारी मिली है, जो लोग बाबा के प्रोग्राम को देखने आते हैं वो ये कहते हैं कि अभी तक यहाँ पे कम से कम 3 से 4 महीने के बीच में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। इस वजह से बाबा की इस सभा में पब्लिक ज्यादा आई। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा आप बात करते हैं, जी बता बात करते हैं आप शासन की व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं शासन ने अपने हिसाब से जो परमिशन इन्होंने मांगी थी उस परमिशन के हिसाब से पूरी व्यवस्था की थी। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, सबसे बड़ी बात कि बाबा भोले हैं, सोशल मीडिया पे कभी नहीं आते, ना फेसबुक पर, ना यूट्यूब पर। जैसा कि अमूमन हम देखते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी हैं, हमारे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, और भी हमारे जो भागवताचार्य हैं, वो लगातार अपने आप को फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित करते रहते हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए, देखो ध्यान रखिए इस बात को। लेकिन क्रेज तब बढ़ता है जब कोई व्यक्ति, कोई भी शख्सियत अपने आप को इस सोशल मीडिया पर, ना फेसबुक पर, ना इंस्टाग्राम पर अपने आप को शो नहीं करती, तो उसका क्रेज ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ये चीज हमें देखने को मिलती रहे, एक बात कह रहा हूं मैं आपको कि जैसे मेरी माँ है और प्रदीप मिश्रा जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, और वो जो बताते हैं वो सुनती हैं उनको, भले ही उनकी चलने फिरने की स्थिति नहीं है क्योंकि उनको गठिया की शिकायत है, वो नहीं जा पाती, लेकिन वो जितने भी कार्यक्रम हो, बहुत सारी चीज ऐसे बहुत सारे मेरी माँ जैसे और सारे भक्त हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख लेते हैं, लेकिन अचानक इनका प्रकट होना, बिलोंग करते हैं, जिस सभा से अब ये प्रोग्राम होता है, वो जो है हर और महीने में एक बार हर जिले में प्रोग्राम फिक्स किया ही जाता है। अगर लाइव की बात करें तो कहाँ लाइव? बोल पाती है। बिल्कुल। इस वजह से ये लोग अपना केवल सभा ऐसे ही प्रोग्राम करते रहते हैं। बिल्कुल शोभित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत की। हमारे शोभित हैं, यहाँ से लगातार आपको कवरेज दिखाई दे रही थी, इन्हीं के माध्यम दिखाई दे रही थी। इन्हीं को साथ लेकर हम और भी कुछ दिखाएंगे यहाँ कुछ क्या नजारा है। तो मैं अपने साथी शोभित के साथ
हेमंत शर्मा, अभी न्यूज के लिए गोपाल चतुर्वेदी के साथ।